सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय है वेद। वेदों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वेद कितने हैं, इनके जो ऋत्विज हैं वे कौन हैं, उनके नाम क्या है और वेदों में क्या क्या है, किस वेद का क्या विषय है इत्यादि की चर्चा करेंगे। वेद मुख्यतया भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 हैं। चारों वेद भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इनमें जो प्रथम वेद है वह हमारा ऋग्वेद है। ये बहुत ही प्राचीनतम वेद है। इसमें स्तुति परक मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं इसमें, जो इंद्रादि देवों के लिए, देवताओं के लिए गाई जाती है या उच्चारित की जाती है। उसके बाद में हमारा दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ऋत्विज हैं वो अध्वर्यु है और जो यजुर्वेद है वो मुख्यतया 2 भागों में विभाजित है। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रचलित है और जो दक्षिण भारत में है वो कृष्ण यजुर्वेद नाम से प्रचलित है। उसके बाद में आता है हमारा सामवेद। सामवेद में गायन संबंधी गान विद्या का वर्णन किया गया है विस्तार से। संपूर्ण गायन विद्या सामवेद के अंतर्गत आती है। इसका जो वो ऋत्विज है वो उद्गाता होता है। और उसके बाद में आता है हमारा अथर्ववेद। 4 नंबर का अथर्ववेद है। जो अथर्ववेद है उसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान रहस्यमय मंत्र इत्यादि हैं। इसमें आयुर्विज्ञान और जितने भी जो सूक्त हैं, जो दिव्य सूक्त हैं, उनका वर्णन किया गया है। इसमें औषधियों का इत्यादि का, चिकित्सा का, और इसमें जादू टोने से संबंधित भी माना जाता है इस वेद को। इसमें संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का माना जाता है एक तरह से ये वेद। और इसका जो ऋत्विज होता है वो ब्रह्मा होता है। जो हमारा मुख्य वेद है, हमारे जो सब्जेक्ट में लगा हुआ है वो यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, जो कि हम उत्तर भारत से आते हैं तो हमारा तो शुक्ल यजुर्वेद ही है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह संहिता के अंतर्गत 40 अध्याय है। जो 40वां अध्याय है वो ईशावासी उपनिषद है। ईशावास्योमिदं सर्वं जगत्यां जगत है, ये जो मंत्र है इसका पहला है। ये ईशावासी उपनिषद है हमारा शुक्ल यजुर्वेद का। और जो दक्षिण में प्रचलित है वो कृष्ण यजुर्वेद है। हमारा शुक्ल यजुर्वेद जो वेद है उसका नाम शुक्ल यजुर्वेद इसलिए पड़ा है क्योंकि ये भगवान याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य से ग्रहण किया था इस वेद को। जो और इसको माध्यान्ह संहिता के नाम से भी जाना जाता है। माध्यान्ह संहिता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब मध्याह्न के समय सूर्य भगवान आकाश मार्ग से विचरण करते थे, उसी समय याज्ञवल्क्य जी ने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी या प्राप्त की थी वेद की, जिसलिए शुक्ल यजुर्वेद नाम पड़ा। जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हो गए थे। जो दक्षिण में चलता है वो कृष्ण यजुर्वेद के नाम, उसमें मंत्र और विनियोग दोनों होते हैं उनके मंत्रों में। और हमारा जो शुक्ल यजुर्वेद है तो उसका हमारा 4था और 5वां अध्याय चल रहा है। जो आचार्य तृतीय सत्रार्ध है उसमें 2023-24 के जो सत्र है उसमें हमारा 3रा और 4था अध्याय है। ये शुक्ल यजुर्वेद में जो मंत्र हैं वो 1975 यानी कंडिकाएँ हैं। इसके जो यजुर्वेद के अध्वर्यु हुआ है उसको ऋत्विज माना गया है। और इसमें जो आचार्य महीधर है उसका भाष्य चल रहा है। महीधर भाष्य 5वां और 4-5वां अध्याय का चल रहा है सत्र 2023-24 में। और जो माध्यान्ह संहिता है इसमें जो 40 अध्याय है उसमें प्रथम द्वितीय अध्याय में दर्श पूर्णमास याग का वर्णन किया गया है। तृतीय में और तृतीय जो अध्याय है उसमें अग्नि सूक्त के 9 मंत्र है शुरुआत के।
इत्यादि का वर्णन किया गया और काफ़ी विस्तार से बताया गया है कि कौन सा अध्याय में किस याग का वर्णन किया गया है इत्यादि मैंने सामान्य परिचय बताया। धन्यवाद सभी गुरुजनों को, धन्यवाद।